नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दुमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 6 ऑफ यूनिट 10 दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं जितने भी वीडियोस लेके आता हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही लेके आता हूं। तो ये जो टॉपिक है ये एक पार्ट है किसका, इनकम अंडर द हेड सैलरी टॉपिक का। ओके, लेकिन मैंने लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करा और उसके बाद एनालाइज करने के बाद देखा कि इस टॉपिक में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं अगर लास्ट 10 ईयर्स को आप एनालाइज करोगे। दैट्स वाई इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि टॉपिक ये जो है एक स्मॉल सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो हम इसी चीज़ पर फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी है एंटी नेट कॉमर्स की तो वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए मेरा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अलाउंसेस की। ठीक है, देखो कोई भी एम्प्लॉय होता है जनरली क्या है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि एमएनसीज होगी, टॉप एमएनसीज होगी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कई तरह के अलाउंसेस प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, लीव अलाउंसेस। तो कई तरह के अलाउंसेस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो उस अलाउंसेस में से एक अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस है। अब बात ये आती है कि कुछ अलाउंसेस होते हैं जो होते हैं फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट आपको या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउंसेस प्रोवाइड कर रही है वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं, उनके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होता। लेकिन जो कुछ अलाउंसेस ऐसे भी होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो पार्शली क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, पार्शली एग्जेम्प्ट होते हैं या टैक्सेबल, आप कैसे मर्जी ले लो। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हाउस रेंट अलाउंस है ये कैसा अलाउंस है, ये फुली टैक्सेबल भी होता है लेकिन ये पार्शियली टैक्सेबल भी होता है। तो ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के उसमें रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो या अपने ही घर में रह रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। उस चीज़ के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो हाउस रेंट अलाउंसेस है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। एन अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। कि देखो क्या है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब वो क्यों प्रोवाइड करती है, जब कोई एसएससी किसी रेंट वाले हाउस पे रहता है, मतलब कि किसी ऐसे हाउस में रहता है जहाँ पे वो रेंट पेड करता है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन का मतलब यह है कि वो अपने रहने के लिए उस हाउस का यूज़ कर रहा है। ठीक है, कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं, खुद से रहने के लिए उस हाउस का यूज़ कर रहा है और उसका रेंट पेड कर रहा है। ऑक्यूपाइड बाय हिम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू ए सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, कि मतलब क्या हुआ कि हाउस रेंट अलाउंसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो वो एम्प्लॉय है जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो किसी ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पे उसको रेंट पे करना पड़ रहा है उस जगह के लिए। ठीक है, तो उस रेंट का जो खर्चा है उस रेंट जो होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कि पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होता, कुछ लिमिट तक वो जो क्या होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये था हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, जनरली अगर एक ब्रीफ में बात की जाए तो ये अलाउंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन पे करती है किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जो कि रेंट वाले हाउस में रह रहे हैं। अब होता है टैक्सेबल लिमिट। अभी मैंने बताया कि ये जो है पार्शियली टैक्सेबल होता है, मतलब कि आप पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट भी नहीं होता और पूरा का पूरा टैक्सेबल भी नहीं होता। तो ये कितना टैक्सेबल होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो, एम्प्लॉयज़ हु इज रिसाइडिंग इन हिज ओन हाउस और इन ए हाउस वेयर ही डजंट पे एनी रेंट देन एंटायर एचआरए इज टैक्सेबल। अब मान लो कि एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को एचआरए प्रोवाइड कर रही है, हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसको अलाउंस मिलने के बाद भी वो अपने ही घर में रह रहा है, तब वो जो है एचआरए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। मतलब उसको कोई छूट नहीं मिलेगी उस अलाउंसेस पर, उसको उसका जो सारा का सारा अलाउंस है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एम्प्लॉयज हु इज पेइंग रेंट फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉय को एचआरए मिल रहा है और वो ऐसे हाउस में रह रहा है जहाँ पे वो रेंट पे कर रहा है, इस केस में जो है हाउस रेंट अलाउंस जो है एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अप टू ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, अब देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ इसमें से कोई भी एक जो है वो एग्जेम्प्ट होगी जो सबसे कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट है द एक्चुअल अमाउंट अलॉटेड बाय एंड द एम्प्लॉयर एज द एचआरए, कि जितना का जितना एचआरए हाउस रेंट अलाउंस एक एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जा रहा है टोटल का टोटल वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, इन तीनों में से सबसे कम जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, पहला है कि जितना एचआरए एक एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जा रहा है एम्प्लॉय को वो टोटल का टोटल क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। सेकंड है
एक्चुअल रेंट पेड, मतलब कि मान लो मैंने घर ले रखा था रेंट पे, उसका 6,000 किराया था, ठीक है, तो 6,000 क्या है, रेंट है, एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कौन सी होती है, जिसमें हम सैलरी के अंदर साथ में डी और कमीशन भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब मान लो मेरी सैलरी 60,000, मान लो मेरी सैलरी जो है 70,000 रुपीज़ है, ठीक है, अब 10% कितना हो गया, 7,000, लेकिन मेरा एक्चुअल रेंट पेड कितना है, एक्चुअल रेंट मैंने 6,000 पे किया, तो 6,000 माइनस 10,000 होगा, इसका मतलब नील, इसकी अमाउंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, नील आ जाएगी। तो नील क्या होगा, मतलब कि जीरो, कुछ भी हमें क्या मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी, कोई कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। फिर आता है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब हमें बेसिक सैलरी कितनी अज्यूम करके चली थी, 70,000। अब 70,000 का 50% 35,000 जो है वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा इफ द एम्प्लॉय स्टेइंग इन ए मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी होते हैं जैसे दिल्ली हो गया, ओके, कोलकाता हो गया, तो ये सब मेट्रो सिटीज़ हैं। एंड 40% फॉर द नॉन मेट्रो सिटीज़। 40% किसके लिए, नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए। अगर मेट्रो सिटी में एक पर्सन रह रहा है, स्टे कर रहा है, तो उसके लिए 50% जो है वो एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। अगर 70,000 उसकी सैलरी है तो उसका 35,000 जो होगा वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। तो इन तीनों में से जो सा सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमको उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। ओके, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम, उसके थ्रू आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह हम क्या करेंगे, HRA कैलकुलेट करेंगे, सॉरी कितना टैक्स हम पे करेंगे उसके ऊपर। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट HRA ऑफ एन एम्प्लॉय, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। मिस्टर अजय शर्मा, अजय शर्मा को एक पर्सन है, रिसाइड्स इन न्यू दिल्ली इन ए रेंशियल एकोमोडेशन। तो न्यू दिल्ली में रहते हैं, रेंट पे उन्होंने अपना एकोमोडेशन ले रखा है, ठीक है, रेंट पे करते हैं जिस हाउस में रहते हैं। पेइंग ए रेंट ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ, तो एक महीने का रेंट दे रखा है 10,000 रुपीज़, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000। हेयर्स व्हाट द पे स्लिप लुक लाइक, तो उसकी जो पे स्लिप है वो किस तरह एक्सपेंस उसको मिलते हैं, जितने अलाउंसेस मिलते हैं उनकी एक स्लिप दे रखी है, वो देखते हैं। उसको सैलरी मिलती है 30,000 रुपीज़ की बेसिक सैलरी, HRA मिलता है 13,000 रुपीज़ का। अब HRA एक्चुअली रिसीव्ड कितना होगा, 13,000 रुपीज़, ओके। कन्वीनियंस अलाउंस मिलते हैं 3,000 रुपीज़ के, ये पर मंथ की है। स्पेशल अलाउंस 2,000, मेडिकल एक्सपेंसेस कितना 1,250। LTA होता है लीव ट्रैवल अलाउंसेस, मतलब कि आपको क्या है, सालाना कंपनी क्या करती है, आपको घूमने के लिए भी पैसे देती है, ठीक है, कि आप इधर का टूर दे देती है या कहीं का ट्रिप दे देती है, तो उसको कहते हैं लीव ट्रैवल अलाउंसेस। वो कितने के हैं, 5,000 पे। टोटल अर्निंग, अब उसकी टोटल अर्निंग कितनी की होती है, 54,250। उसके साथ PF प्रोविडेंट फंड 2,000 रुपीज़ का, प्रोफेशनल टैक्स किस तरह 200। अब हमारा मेन थिंग क्या है इसमें, एक तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए HRA कितना है, एक हमें पता होना चाहिए इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, ठीक है, मेन दो चीज़ें हमारे यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग मिस्टर अजय's HRA, हमको HRA का कैलकुलेट करना कितना एग्जाम्प्ट होगा, डेट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, वी हैव द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 30,000 पर मंथ की, एक महीने की बेसिक सैलरी 30,000। विल बी कंसीडर सिंस देयर इज नो कमीशन एंड DNS अलाउंस। मैंने आपको कहा था कि जो बेसिक सैलरी होता है उसमें DA भी इंक्लूड होता है और कमीशन भी इंक्लूड होता है। HRA प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है, 13,000 पर मंथ, ओके। 10% ऑफ द एनुअल बेसिस सैलरी कम्स टू 36,000। तो हमको जितना भी सब कुछ दे रखा होगा सबको हम पहले ईयरली कैलकुलेट करेंगे। अभी हमको सारा मंथली दे रखा है, हम उसको ईयरली लेंगे, तो उसका जो 10% होगा एनुअल सैलरी का वो कितना होगा, 36,000। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहले आपको क्या देखना है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकंड क्या है, रेंट माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और थर्ड कौन सा है, 50% ऑफ द बेसिक सैलरी और 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, कि एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव्ड किया जा रहा है HRA का, ठीक है। तो हमको पता है 13,000 1 मंथ का मिल रहा है, तो ईयरली कितना मिलेगा, 1,56,000 रुपीज़ जो है ईयरली रिसीव होगा, ओके। ये क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट पेड कितना है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 12, तो 3,60,000, उसका 10% 36,000। एक्चुअल रेंट कितना था, एक्चुअल रेंट था हमारा 1,20,000 रुपीज़, तो 1,20,000 रुपीज़ माइनस 36,000 डेट इज 84,000। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है,
आपको कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप कई बार क्या होता है कि हमको मिलता है कि 6,000 हमारा एक्चुअल रेंट है और हमारी जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है वो है 7,000। तो आप क्या करते हो, सोचते हो कि बड़ा तो ये है 7,000, 6,000 छोटा है, हम इस 7,000 में से 6,000 में लेस कर देंगे। नहीं, एक्चुअल रेंट में से ही बेसिक सैलरी 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो माइनस होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव में जाता है तो वो क्या होता है, नील हो जाता है, मतलब कि उसमें कोई एग्जाम्पशन लिमिट आपको नहीं मिलेगी, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद जो है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में रहता है इसलिए इसका 50% जो है बेसिक सैलरी की उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। वो कितने की है, 1,80,000। सो वो कितने मिलेगी, 1,80,000 रुपीज़ की। तो इसमें से सबसे लिस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 84,000 रुपीज़। So here based on the calculation it is evident that HRA amount which will be exempt from tax is 84,000। तो 84,000 रुपीज़ की उसको क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी फ्रॉम टैक्स। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं ऑन HRA। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा जैसे मैंने आपको कराया है। ओके, चलिए देख भी लेते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला जो मैंने आपको दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। सो एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी। एक्स एक एम्प्लॉय है जो कि प्राइवेट कंपनी में वर्क करता है। एट ए सैलरी 70K पर मंथ, 70,000 जो है उसकी सैलरी है, एंड 10K पर मंथ एज डीएनएस अलाउंस। तो 10,000 जो है डीएनएस अलाउंस है। ही रिसीव्ड 2,000 पर मंथ एज HRA। उसको HRA एक्चुअली HRA कितना रिसीव्ड होता है, 2,000 रुपीज़। ही पेड 2,500 एज हाउस रेंट। वो हाउस रेंट कितना पेड करता है, 2,500 रुपीज़। वट इज द एग्जेम्प्टेड पोर्शन ऑफ HRA। अब आपको एग्जेम्प्टेड पोर्शन निकालना है, तो अगेन वो तीन चीज़ें हम निकाल लेंगे जो हमने पहले निकाली थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन सा उसमें से सबसे कम है। जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमारा एग्जेम्प्ट जो पोर्शन होगा HRA का। ठीक है, ऑप्शन आपको गिवन है, प्लीज़ इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप NT NET कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं। सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।